अलबत्ता वो अपनी जनता को ज़रूर डसेंगे और वो डसते रहे हैं। कभी लाहौर में नाचते और कभी कराची की तबाही के ख्वाब देखते और सबको दिखाते भी रहे हैं। तुम्हारे बेसिस तबाह कर दिए तुम्हारे पूरे देश में हमने। तुम खुद कह रहे हो कि यार पेशावर कहां है? पेशावर इज नेक्स्ट टू अफगानिस्तान। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान ठोक दिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान। डार्कर डेज फॉर पाकिस्तान इन द फ्यूचर, बट ये डीप स्टेट है, कुछ भी कर सकता है। व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान? इतने अर्थक्वेक। जैश मोहम्मद का एक टॉप कमांडर है जिसने अभी धमकी दी थी कि सोवियत यूनियन की तरह हम हिंदुस्तान को भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो बावलपुर में मारे गए। बेवकूफ लोगों, क्या समझ रहे थे अपने आप को कि हम भोले? भोले नहीं हो तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ हो, बेवकूफ। भारत क्योंकि दो महाजों पर तो मुंह ही खा चुका है, वो फजाई हो या बरी अफवाज की तरफ से हो, दोनों तरफ से पाकिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और यकीनी तौर पर इस वक्त जो भारत की भुखलाहट है और भारत के बयानात हैं वो ये हैं कि अब वो बहरी अफवाज के थ्रू हमारे ऊपर अटैक करेंगे। प्रेयर टाइम्स में उसके बाद दूसरी वेव में आती है ना अर्थक्वेक, तो दो आज सुबह तक मैं दो, अभी आपने बताया तीसरी भी आ गई है। तो कराची में इतनी अर्थक्वेक्स होती नहीं है। लास्ट अर्थक्वेक जो बड़ी रिपोर्ट हुई है 2013 में, उससे पहले 2001, उससे पहले 1945। तो आप फ्रीक्वेंसी देख ही रहे हैं कितनी कम रही है। ऐसी ऐसी जगह मिसाइल मारी है, ऐसी ऐसी जगह ड्रोन मारे हैं जो भारतीय सेना ने खुद भी नहीं बताया कि हमने वहां पे करा है। तो पाकिस्तानियों का शरीर के अलग अलग अंग से दर्द उभर रहा है और अब इनकी बातें इस सीक्रेट डॉसिये में धीरे धीरे बाहर आ रही का जो हमारा दुश्मन है वो दरअंदाजी करता रहता है और हमलों का या उस तरह की हरकत का हमें सामना रहता है, जिसके लिए हमें हमतन गोश तैयार रहना होगा। हमारी तमाम अफवाज को बरी हो, बहरी हो या फजाई हो, तो अब हमारी बहरी को आजमाना भारत के लिए बाकी रह गया था, इसलिए हमने अपनी बहरी मशकें जारी की शुरू कर दी हैं। तैयारे फिर भी गिरते, क्यों गिरते? क्योंकि इंडियन एयर चीफ ये कह चुके थे कि उनसे किए वादे पूरे नहीं किए गए। इंडिया टारगेटेड मोर साइट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर देन एक्नॉलेज्ड। यानी कि भारत ने बोला था कि हमने तो बस इतना ही मारा है, हमने तो बड़ा हाथ रोक के मारा है। ये सच नहीं है, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। जो कराची के लोग हैं जिन्होंने ये वीडियोस अपलोड की, वो खुद बोल रहे हैं कि इट इज अनयूजुअल कि कराची में अर्थक्वेक हो। तो इससे पहले आई रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोगों की वो डिस्कशन थी जो न्यूक्लियर आर्सेनल पे, आई थिंक यू वर द फर्स्ट टू पोस्ट ऑन इट, है ना। सीज फायर हो चुका है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अमेरिका सुपर पावर ने बड़ा ही इत्तेहादी का होने की हैसियत से, भारत का इत्तेहादी होने की हैसियत से एक जंग बंदी की कोशिश की गई है और जंग तो बंद हो गई, सीज फायर मुआहिदा भी हो गया, लेकिन भारत की जानिब से जो आबी जारियत है वो भी जारी है और मुख्तलिफ शरारतें भी जारी हैं। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि साहब बहुत मारा है। स्ट्राइकिंग लोकेशंस लाइक पेशावर एंड गुजरावाला, दिस Revelation highlights India's deeper military reach in Pakistan, prompting a ceasefire request. जो भारत ने पहले नहीं बताया था। भारत ने ये बोला था कि साहब हमने मतलब पेशावर की बात ही नहीं करी थी। पेशावर was not under discussion। अब पता लगा है कि पेशावर को भी ठोका है। These earthquakes are unusual। ये मैं खुद, जो पाकिस्तानी अगर खुद बोल रहे हैं तो इसमें और भी कुछ हो रहा है, या फिर तो इनके टेस्ट हुए हैं या फिर इनके क्या कहते हैं, आई डोंट नो। एनीवेज एक और ये है कि कराची इज नियर द फॉल्ट लाइन्स। ऐसा नहीं है कि फॉल्ट लाइन से दूर है, लेकिन वहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो बहुत अनकॉमन रहे हैं। पानी बॉम्ब जो है वो फट चुका है और हर पाकिस्तानी के अंदर एक दहशत, एक खौफ तारी है। भारत के वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उनका जो हालिया बयान है वो अब ये कहते हैं कि अब वो अपनी बहरी अफवाज के जरिए, बहरी रास्ते से, बहरी ताकत से वो भारत पाकिस्तान को जवाब देंगे। तो यकीनी तौर पर आप जरूर दीजिए राजनाथ साहब, क्योंकि आप अपनी बरी को भी आजमा चुके हैं और अपनी फजाइया को भी आजमा चुके हैं। अब आपके पास यकीनी तौर पर एक ही ऑप्शन बचा है। डरा डरा के मारना, भिगो भिगो के मारना, ये कहावत है, ये भारत ने किया है। ये पाकिस्तानी हैं जिन्होंने लिखा है मिसाइल अटैक नूर खान एयरबेस। ये साहब देखिए नूर खान एयरबेस, अब देखिए मुरीद एयरबेस ये, और शोरकोट एयरबेस, ये शोरकोट ये खुद कह रहे हैं हमें मार पड़ी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भारत के हमने जेट्स गिरा दिए। ओ भाई साहब, अगर तुमने जेट्स गिरा भी दिए, फॉर एग्जांपल चलो तुमने जेट गिरा दिए, मैं कह रहा हूं 5 नहीं तुमने 15 गिरा दिए, फिर क्या होगा? उसका क्या? लड़ाई होती है
प्लेटफॉर्म्स होते हैं सामने। तो ऊपर से आपने देखा होगा ये एरिया जो है यहाँ कराची के आसपास ही इन लोगों ने मिसाइल टेस्ट फायर्स किए थे पिछले महीने। उसके बाद हमारी भी नेवी और सब कराची की ओर बढ़ रही थी। तो कराची में अर्थक्वेक्स इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ। इस बयान पर बड़े अच्छे से जवाब दिया है, मुतनब्बे किया है कि उसकी खुद मुख्तारी या सरहदों को किसी भी सूरत छेड़ा गया तो वो फैसला कुन जवाब देगा। पाकिस्तान अब खामोश नहीं बैठेगा और न ही पाकिस्तान अब की बार किसी की दरमियान में आने की वजह से, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर हों या फिर कोई और भारत का हिमायती मुल्क हो जो कि भारत को बचाने के लिए फिर दरमियान में कूदेगा, तो पाकिस्तान फिर किसी की नहीं सुनेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इंडिया ने किराना हिल्स पर अटैक किया था, वहाँ पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट भी रखे हुए थे। तो अमेरिका की ओर से कहा गया है कि भाई न्यूक्लियर लीक हो गया है और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इंडिया को बोला कि आप सीज़ फायर कर दे। तो कुछ ना कुछ करके सीज़ फायर हुआ और अभी कराची में पिछले 24 घंटे में सुनने में आया कि 13 बार भूकंप के झटके आए हैं और एक ही रिक्टर स्केल के आए हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं या पता नहीं क्या हो रहा है, या इन लोगों के न्यूक्लियर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। तो उस वजह से मतलब वो ब्लास्ट होने के कारण भूकंप आए और 200 कैदी भी भाग गए। तो देखते आगे